अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का टॉपिक एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स, मतलब एसपीएसएस के डेटा को किस तरह से एनालाइज करना है। यहाँ से पहले हम टॉपिक करते हैं कोरिलेशंस का। ये कोरिलेशंस का आउटपुट है जो एसपीएसएस से निकाला गया है। एसपीएसएस रन करने के बजाय मैंने कहा डायरेक्टली आउटपुट से ही शेयर किया जाए। अब यहाँ हमें दिख रहे हैं कितने वेरिएबल्स, एज, लेवल ऑफ एजुकेशन, ईयर्स विद करंट एम्प्लॉयर और ईयर्स विद करंट एड्रेस। यहाँ पे भी चार ही हैं। अब चारों का चारों से कोरिलेशन देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस को असेस करें तो क्या आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने, इज देयर अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एजुकेशन। अब एज ये रहा और एजुकेशन ये रहा। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, आंसर पॉजिटिव होना चाहिए कोरिलेशन का। यहाँ पे क्या है, कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या है, 0.013 जो आंसर है वो पॉजिटिव में है। इसकी वजह से ये शो कर रहा है कि एज और एजुकेशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एज बढ़ेगी तो एजुकेशन भी बढ़ेगी। इज इट सिग्निफिकेंट। अब हम ये देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। 0.705 0.705 इसका सिग्निफिकेंट होने का क्राइटेरिया क्या है, 0.05 से लेस। अब क्या ये 0.05 से लेस है, नहीं, 0.705 है जो कि 0.05 से ज्यादा बड़ा है। तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गया। मतलब ये कि यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट है, कोई रिलेशनशिप नहीं है एज और एजुकेशन में। फिर अगला क्वेश्चन, इज देयर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड ईयर्स एट एम्प्लॉयर। अब एज और ईयर्स, यहाँ पे एज आ गया, यहाँ पे ईयर्स आ गया एम्प्लॉयर का। क्या यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है, नहीं, यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई साइन लगा मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है 0.554 की। और क्या ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है। अब किस तरह पता चलेगा, लेस देन 0.001 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 0.05 से कम है ये, और इसका रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, मतलब कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एजुकेशन एंड ईयर्स एट एम्प्लॉयर। लेवल ऑफ एजुकेशन और ईयर्स एट एम्प्लॉयर, ये वाली यहाँ पे और यहाँ पे देखना है। अब इसकी रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है 0.151 की। यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब कि अगर लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा तो ईयर्स विद करंट एम्प्लॉयर कम होगा। अब क्या ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, हाँ ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि 0.05 से कम आ रहा है आंसर, लेस देन 0.001 है आंसर, मतलब क्या 0.05 से कम है। Is there any relationship between years at current address and level of education? करंट एड्रेस और लेवल ऑफ एजुकेशन का कोई रिलेशनशिप है। हमने बोला हाँ है, दिख रहा है यहाँ पे 0.053 जो पॉजिटिव में, मतलब years at करंट एड्रेस बढ़ेगा तो लेवल ऑफ एजुकेशन भी बढ़ेगा। लेकिन क्या ये सिग्निफिकेंट है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है ओरिजिनली, नहीं। क्यों, क्योंकि 0.123 है जो 0.05 से अबव है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। अब दूसरी तरफ चलते हैं, वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स, इसको वन सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। व्हाट इज द सैंपल साइज, सबसे पहला क्वेश्चन बना। अच्छा, यहाँ सैंपल साइज किस तरह से पता चलेगा, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे n लिखा हुआ है 850, ये पूरी, ठीक है, तो यहाँ पे n से पता चल जाएगा हमें कि ये है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज सैंपल साइज 850, 850 कहाँ से पता चला, यहाँ पे n लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर व्हाट इज द मीन, मीन यहाँ पे क्या आ रहा है 46.6753, वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज द मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस की हेडिंग यहाँ दिख रही है, यहाँ वैल्यू लिखी हुई 6.6753। तो इसका मतलब क्या है, मीन डिफरेंस ये है। ये मीन डिफरेंस आया किस तरह से, क्योंकि 46.67 एक्चुअल मीन था और हमने टेस्ट वैल्यू जो इनपुट करी है 40 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 6.6753। इज द मीन डिफरेंस सिग्निफिकेंट। अभी देखना है मीन डिफरेंस जो है क्या वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो टी की सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है 0.02, जो 0.05 से कम है, तो मतलब क्या सिग्निफिकेंट है मीन। मतलब क्या कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, डिफरेंस है। हाउस होल्ड की 46.67 इनकम अगर हम देखें मीन वैल्यू और 40, इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये मतलब है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस टेस्ट,
टेस्ट वैल्यू क्या है 40, बस इसकी जरूरत नहीं होती तो हम इसको नहीं देखते। अब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे चलते हैं। लेबनीज की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे एक टी टेस्ट की वैल्यू आ गई, टी टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ मीन्स। अब यहाँ क्या एन है, एन टोटल कितना है इसमें, सैंपल साइज क्या है इसमें, तो एन का सैंपल साइज कहाँ से पता चल सकता है, इसमें कौन सी दो चीजों में कंपेयर किया गया, लेवल ऑफ एजुकेशन को और हाउस होल्ड इनकम को। 460 प्लस 235 कर लेंगे तो सैंपल साइज आ जाएगा 695। व्हाट इज द मीन डिफरेंस। अब मीन डिफरेंस यहाँ पे कहाँ है, मीन डिफरेंस यहाँ शो हो रहा है, ये दो मीन्स है, इसको हम माइनस कर देंगे तो यही वैल्यू आएगी 6.11623। अब ये बताना है वेरिएंसेस इक्वल हैं कि नहीं है, मतलब हम कौन सी रो फॉलो करेंगे, रो 1 फॉलो करेंगे या रो 2 फॉलो करेंगे। ये किस तरह से पता चलेगा, लेबनीज की सिग वैल्यू से। लेबनीज की सिग वैल्यू है 0.140 जो कि 0.05 से अबव है, मतलब क्या इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, मतलब क्या कोई डिफरेंस नहीं है, तो इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड वाली हम रो फॉलो करेंगे। हम यहाँ फॉलो करते हुए चले 0.018 आ रहा है टी की सिग वैल्यू, पहले एफ की सिग वैल्यू देखिए, आप टी की सिग वैल्यू देंगे, टी है और टी की सिग वैल्यू 0.018 है, तो ये 0.05 से तो कम है, मतलब क्या सिग्निफिकेंट है। मीन डिफरेंस जो है 6.11 वो सिग्निफिकेंट है, डिफरेंस रखता है, इसका मतलब ये है, मतलब क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है लेवल ऑफ एजुकेशन में और हाउस होल्ड इनकम में। इज द इनकम ऑफ हाई स्कूल ग्रेटर देन नो हाई स्कूल, मतलब क्या एफ की वैल्यू क्या है, हमने अभी यही शो की थी, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। दिस कंक्लूड्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम्स, मतलब क्या है 0.05 से अबव है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई 0.018 है, जिसकी वजह से देयर इज डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम। व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखना है, डिपेंडेंट किस पे हो रहा है, एक इनकम है वेरिएबल, एक हमारे पास एजुकेशन है वेरिएबल, तो एजुकेशन किस पे इनकम जो है किस पे डिपेंड हो रही है, एजुकेशन पे डिपेंड हो रही है, तो यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल इनकम, इनकम पे क्या डिपेंड कर रही है, एजुकेशन। हाउ मेनी हाई स्कूल डिग्री होल्डर्स आर इन द डेटा, डेटा कितने में हाई स्कूल डिग्री होल्डर्स कितने हैं, यहाँ पे ये वाले हाई स्कूल डिग्री होल्डर्स देखेंगे 235। According to the data, a high school degree person earns how much? A high school degree person earns how much, मतलब क्या हाई स्कूल डिग्री की कितनी अर्निंग है 46.95। अगर यही क्वेश्चन किया जाए कि उनकी इनकम बताइए जो उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया, मतलब ये वाली लाइन, तो उनका हाई स्कूल कंप्लीट ना करने की इनकम क्या है 40.8370। इंपॉर्टेंस ऑफ सिग वैल्यू, सिग वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग वैल्यू क्या बताती है, मतलब कि कोई जो दो मीन्स कंपेयर किए जा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, बस ये इसका काम है, सिग्निफिकेंट वैल्यू रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अब हम चलते हैं रिग्रेशन पे। व्हाट इज द सैंपल साइज, अब यहाँ पे डीएफ का दिख रहा है कॉलम हमें, एक डीएफ रिग्रेशन है 1, एक डीएफ रेसिडुअल है 998 और टोटल 999 आ रहा है, तो 999 डीएफ टोटल प्लस 1 हम करेंगे तो 1000 जो है हमारा एन निकल आएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एज विद इनकम, एज विद इनकम का रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशनशिप किस तरह से निकलता है, बीटा वैल्यू से निकलता है, ये बीटा वैल्यू है 2.795 और ये पॉजिटिव में, अगर यही -2.795 होती ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाता, नेगेटिव रिलेशनशिप है। व्हाट इज द वेरिएशन बिटवीन एज एंड इनकम, अब वेरिएशन किस तरह से पता चलेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू से, यहाँ पे 1.108 मतलब क्या 10.8% वेरिएशन इन इनकम एक्सप्लेन्ड बाय एज। डिराइव द इक्वेशन, अब अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें इसकी तो इस वाले कॉलम से लिखेंगे, यहाँ से किस तरह से आएगा, mx प्लस सी कर लें आप लोग या फिर बीटा प्लस अल्फा, इस तरह से कर लें, ठीक है। 2.795 हमारे पास बीटा की वैल्यू थी, 2.795x प्लस माइनस 3.38.9982 मतलब क्या कांस्टेंट की
यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है mx प्लस सी, हमने इस तरह से पढ़ी थी, जूनियर क्लासेस में देख लें या सेकेंडरी क्लासेस में देख लें। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये इस तरह से आएगी 2.795x माइनस 38.982, और यही चीज़ अगर मैं इस तरह से लिख लूँ लेफ्ट पे माइनस 38.982 प्लस 2.795x एक ही बात है, बराबर है। इज द कांस्टेंट सिग्निफिकेंट? अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू देखें, यहाँ पे लेस देन 0.01 001, तो मतलब क्या है, ये लेस देन 0.05 है तो सिग्निफिकेंट है कांस्टेंट। बीटा सिग्निफिकेंट है, वो भी 0.05 से कम है यहाँ पे, तो वो भी सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे क्या है, chi स्क्वायर टेस्ट। व्हाट इज द सैंपल साइज? हर जगह कॉमन सवाल है, सैंपल साइज का क्या और कितना होता है? टोटल डिग्री वैल्यू 1000 हो गया। इस पियर्सन काई स्क्वायर सिग्निफिकेंट? अब हमें सिग्निफिकेंस चेक करनी है कि सिग्निफिकेंट है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है मैरिटल स्टेटस एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस और लेवल ऑफ एजुकेशन में, ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इसमें। तो यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू आ गई 0.599, तो 0.599 जो है ग्रेटर देन 0.05 है, तो इनसिग्निफिकेंट हो गया। मतलब क्या, मैरिटल स्टेटस और लेवल ऑफ एजुकेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन n कितना है, यहाँ पे दिख रहा है हमें 20 है, ये नहीं करेगा कि 20 प्लस 20, टोटल ही 20 n है। व्हाट इज द सैंपल साइज, व्हाट इज द मीन डिफरेंस? मीन डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पेयर डिफरेंसेस की हेडिंग डली हुई है, मतलब क्या, ये टेबल जो है पूरी, ये पूरी डिफरेंसेस दिखा रही है। तो मीन क्या है, 8475 यहाँ लिखा है, तो मतलब क्या, मीन डिफरेंस है ये 8475। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्री पॉकेट मनी? स्टैंडर्ड डेविएशन प्री पॉकेट मनी देख ली हमने, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी क्या है 7070.323। और मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट जो है पॉकेट मनी की क्या जाएगी, यहाँ पे लोअर और अपर दिख रहा है हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस वाला, मतलब 4951.8 से लेकर जा सकती है पॉकेट मनी 11998.2। तो ये हमारे पास आ गई लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब क्या ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, यहाँ पे देखें पेयर सैंपल कोरिलेशन सिग्निफिकेंस क्या है 0.288, 0.288 जो है 0.05 से अबव है, मतलब क्या, नो डिफरेंस। पिछली प्री पॉकेट मनी और पोस्ट पॉकेट मनी दोनों में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों की दोनों बराबर है, इनसिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वन वे अनोवा। वन वे अनोवा में व्हाट इज द सैंपल साइज, यहाँ पे भी यही चीज है 999 डीएफ, टोटल 999 991 9 प्लस 1 कर देंगे। Which of the degrees are equal based upon the hypothesis test? अब हमें देखना है कौन सी डिग्रीज इक्वल हैं, मतलब क्या, यहाँ पे जो टेबल्स बनी हुई है इसमें से कौन सी डिग्रीज इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे लेबनीज सिग वैल्यू, लेबनीज सिग वैल्यू कहाँ पे है, 0 लेस देन 0.001, ठीक है, मतलब ये लेबनीज स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे आ गई 0.001। अब यहाँ पे ये लेस देन 0.05 है, तो मतलब क्या है, ये सिग्निफिकेंट है। अब सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे अगर हम पुराने इस पे चलें, यहाँ पे टी टेस्ट में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, यहाँ पे एक वैल्यू, एक रो है इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड और एक है इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड। अगर इनसिग्निफिकेंट होता है तो इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड यूज किया जाता है, मतलब क्या, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इनसिग्निफिकेंट है तो इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही थी कि लेबनीज टेस्ट किया जा रहा था, तो हम कौन सी लेंगे, इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम हम इसमें नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड, अगर इनसिग्निफिकेंट है तो इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड। ठीक है, तब यहाँ पे चलते हैं, फॉर दिस वी विल फॉलो वेल्च टेबल।
पहली इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड और दूसरी इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड। अगर इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड है मतलब क्या पहले टेबल में पहली रो ये थी उस हिसाब से और दूसरी रो ये थी, पहली रो के हिसाब से हम अनोवा यूज करेंगे और दूसरी रो के हिसाब से हम वेल्च वाली टेबल यूज करेंगे। मतलब क्या वेल्च, अब वेल्च की वैल्यू जो होती है यहाँ पे अगर हम पेज स्वाइप करें तो यहाँ पे एक है एलएसटी और इसी कंटिन्यूशन में एक है टेमहेन। अब हम कौन सी यूज करेंगे, टेमहेन यूज करेंगे या एलएसटी यूज करेंगे? एलएसटी जो होती है वो एनोवा की वैल्यू से होती है यूज, और टेमहेन जो है वो होती है उससे वेल्च से। अब हमें इसमें कौन सी वाली फॉलो करनी थी, इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड, यहाँ पे ये मतलब हमें वेल्च वाली टेबल फॉलो करनी थी और फिर ये बताना है कि कौन सी डिग्रीज इक्वल हैं और कौन सी डिग्रीज इक्वल नहीं है। मतलब क्या सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट इसमें निकालना है। अब सिग्निफिकेंट वैल्यू वाला थर्ड कॉलम है, ये वाला कॉलम। अब यहाँ पे हम देखते रहेंगे टेमहेन स्टार्ट हो रहा, डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.034, लेस देन 0.001, लेस देन 0.001 और लेस देन 0.02। ये सारी चारों वैल्यूज मैंने देखी, मुझे ये लेस देन 0.05 लगी। मतलब क्या सिग्निफिकेंट हैं, डिफरेंसेस हैं इन डिग्री में। मतलब कि डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल डिग्री, सम कॉलेज, कॉलेज और पोस्ट अंडरग्रेजुएट डिग्री के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ये रेड से मैंने रेड मार्क कर दिया। अब पर्पल देखें, इक्वल डिग्रीज मतलब कि दोनों में डिफरेंस नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 0.05। ये क्या है, ग्रेटर देन 0.05 और यहाँ पे क्या लेस देन 0.05। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0.05 हम देखें, अच्छा ये वाली लाइन क्यों छोड़ी मैंने, ये वाली रो 0.034, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने टिक मार्क लगा चुकी हूँ तो मैं उसको डबलिंग नहीं करूंगी। इक्वल डिग्रीज किस तरह 0.05 से अब 0.825 है, 0.102 है, 0.988, ये तीनों ही 0.05 से अबव हैं। इसका मतलब क्या है, हाई स्कूल डिग्री सम कॉलेज, कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर है। हाई स्कूल डिग्री डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल डिग्री बराबर नहीं थी, लेकिन हाई स्कूल की डिग्री किस किस के बराबर है, कॉलेज के बराबर है, कॉलेज डिग्री के बराबर है और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट। फिर सम कॉलेज की तरफ चले, यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है सम कॉलेज और डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल की। 0.825 वाली भी हो चुकी है सम कॉलेज और हाई स्कूल डिग्री की, ये ओवरलैप हो रही है, इसको छोड़ देंगे। फिर 0.987 और 1, ये क्या है, ग्रेटर देन 0.05 है, जिसका मतलब ये है कि ये इक्वल डिग्रीज अज्यूम्ड है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है इनका डिफरेंस। फिर हम कॉलेज डिग्री की तरफ चलते हैं। ये साइड वैल्यूज ओवरलैपिंग थी, मैं फोर्थ वाली पे चले गए 0.989। अब 0.989 क्या शो करता है कि ग्रेटर देन 0.05 है, मतलब कि कॉलेज की डिग्री और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री दोनों इक्वल डिग्री हैं, दोनों बराबर हैं। मतलब क्या हमने क्या देखा था, यहाँ पे दो हमारे पास थे, क्या एज थे और वो था डिग्रीज, मतलब इन सबका एज से कोई ताल्लुक नहीं है, बराबर है। इक्वल डिग्रीज मतलब ये है और नॉट इक्वल डिग्रीज मतलब ये। अच्छा, इसी का मैंने दूसरे भी क्वेश्चन कर लिया ताकि हम अनोवा भी देख लें कि अनोवा किस कब फॉलो हो रहा है। लेवनिंग से सिग वैल्यू देखेंगे सबसे पहले। लेवनिंग स्टैटिस्टिक्स ये रहा, सिग वैल्यू ये रही लेवनिंग की 0.59। अब 0.59 0.05 से अबव है तो सो इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, मतलब क्या इनसिग्निफिकेंट है, सब बराबर है, तो हम इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम यूज करेंगे एंड वी विल फॉलो अनोवा। अनोवा की वैल्यू यहाँ पे नहीं देखेंगे हम, अनोवा कहाँ पे देखेंगे हम, एलएसटी में, ये वाली टेबल फॉलो करेंगे हम एलएसटी में। यहाँ से भी हम देख लेंगे कौन सी सिग्निफिकेंट है और कौन सी इनसिग्निफिकेंट है। ये लेस देन 0.001 है, मतलब क्या 0.05 से कम, मतलब सिग्निफिकेंट है। मतलब क्या कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं है, सिग्निफिकेंस है इनके डिफरेंस की। फिर हाई स्कूल डिग्री को देखें तो 0.203 जो है ग्रेटर देन 0.05 है, मतलब क्या इनसिग्निफिकेंट हो गया डिफरेंस किसका, हाई स्कूल डिग्री का और सम कॉलेज का। अब हाई स्कूल डिग्री और कॉलेज डिग्री का देखें तो लेस देन 0.001 मतलब 0.05 से कम है, इसका मतलब क्या है, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस बराबर है नहीं है, मतलब क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इसका मतलब ये है। सम कॉलेज और कॉलेज ऑफ पोस्ट अंडरग्रेजुएट ये दोनों के दोनों 0.05 से कम है, मतलब क्या सिग्निफिकेंट है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, बराबर नहीं है।
अलग-अलग लफ्ज़ों में बोल रही हूँ ताकि अलग-अलग लफ्ज़ों की तरह समझ में आ सके लोगों को। अब यहाँ पे टैम हिंद मैंने यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाया? क्योंकि टैम हिंद हमें इस्तेमाल नहीं करना। अगर ये आप लोगों ने पेपर में इस्तेमाल किया, तो ये आंसर सारे के सारे रॉन्ग हो जाएँगे। टेबल ही गलत इस्तेमाल करने पे कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करेगा। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।